Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to all students of English 101. First of all, I welcome to all of you in our channel named as Visual Short Notes. और लेसन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आप लोगों से कहती होती हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन है आप लोग उसे प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल में अपलोड होने वाले तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम शॉर्ट लेक्चर्स आपको इजीली मिल जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन नंबर 7 है हमारा, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन मीन अल्फाज बनाना। हम अल्फाज इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं। अब आपके पास एन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंग्लिश के जो लफ्ज़ होते हैं ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है स्टेम और एक होता है सफिक्स, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, नाम से समझने की कोशिश करें। प्रीफिक्स, प्री बोलते हैं पहले, ठीक है, पहले आने वाले। उर्दू में हम बोलते हैं साबका, ठीक है। आपने साबके किए में होंगे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स बोलते हैं कि ऐसे वर्ड जो कि या फिर ऐसे लेटर जो हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं, पहले लगाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब स्टेम क्या होता है वो मैं आपको नीचे से भी बता देती हूँ। अच्छा, प्रीफिक्स मीन्स बिफोर एंड देयरफॉर इट्स कम बिफोर द स्टेम। अब जैसे कि उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर उन्होंने रीड्यूस की एग्जांपल दी हुई है। रीड्यूस, अब जो एक्चुअल वर्ड है ना वो ड्यूस है, तो पहले इन्होंने क्या लगा दिया, आर ई री। री क्या होगा आपका प्रीफिक्स हो गया। फिर है आपके पास रिवर्स, ठीक है। वैसे ये जो एक्चुअल वर्ड है, जो ओरिजिनल वर्ड है ना वो वर्स लिखा हुआ है, तो उन्होंने आर ई पहले लगा के इसको क्या बना दिया है, प्रीफिक्स बना दिया है, ठीक है। इन अ वर्ड लाइक, फिर है डी मैग्नेटाइज। अब जो ओरिजिनल वर्ड है वो हमारे पास मैग्नेटाइज लिखा है, लेकिन हमने डी लगा दिया तो डी मैग्नेटाइज हो गया। तो डी मैग्नेटाइज का क्या मतलब है कि ये वर्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, इसके साथ प्रीफिक्स आके अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुफिक्स। सफिक्स किसे कहते हैं, यानी सफिक्स उर्दू में कहते हैं लह का, ठीक है, यानी कि बाद में आने वाला। यानी जो हम किसी भी वर्ड के बाद में जो लेटर ऐड करते हैं, जो भी लफ्ज़ लगाते हैं, उसको हम कहते हैं सफिक्स। A suffix is a word that is attached to the end of the stem. स्टेम क्या होती है वो आपकी नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, सफिक्स क्या है कि बाद में आने वाली, जैसे कि अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है मीनिंग सम वन, ठीक है। अब एक्चुअल जो वर्ड है वो सम है, ठीक है, साथ में उन्होंने वन लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया सफिक्स। एक और बात आप लोग जान लें कि प्रीफिक्स और जो सफिक्स है ना कलेक्टिवली हम बोलते हैं अफिक्सेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, अफिक्सेस बोलते हैं। अफिक्सेस का क्या मतलब है, यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स, साबके और लहके को मिलाकर क्या बोलते हैं, अफिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम। तो स्टेम किसे कहते हैं, स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म, द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। कि जो स्टेम होता है ना वो आपका ओरिजिनल वर्ड होता है। जैसे कि आपने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, मैग्नेटाइज लिखा हुआ है, ठीक है। आप मैग्नेटाइज ओरिजिनल वर्ड है, तो उसके साथ आपने डी मैग्नेटाइज लगा दिया, डी लगा दिया, तो वो आपका बन गया प्रीफिक्स। तो स्टेम कहते हैं जो ओरिजिनल लफ्ज़ दिया हुआ होता है, ठीक है। वो तो बाद में डिपेंड करता है कि आपने इसमें उसे सफिक्स बनाना है या प्रीफिक्स बनाना है, ठीक है। अब एग्जांपल उन्होंने दी हुई है। अब जो एक्चुअल वर्ड है, रियल वर्ड है, वो है मैयर। मैयर क्या हो गया, ओरिजिनल वर्ड। सफिक्स किसे कहते हैं, जो पहले आएगा, बाद में आएगा। मैयर एबल, इन्होंने एबल लगा दिया मैयर के साथ, तो एबल का क्या मतलब है, मैयर का एबल के साथ लगना, मतलब ये सफिक्स बन गया है। फिर इम मैयर एबल, इम लगा दिया मैयर के साथ, तो ये आपका बन गया प्रीफिक्स, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, उन्होंने कुछ हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि ये जो है प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस या फिर अफिक्सेस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो इंग्लिश में वो बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं ताकि हम एक तो हमें वर्ड्स की मीनिंग आ सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वर्ड्स का पता चल सके। दूसरी बात क्या है कि हमें
नए लफ्ज़ बनाने आने चाहिए, ठीक है। जब हमें सफिक्स और प्रीफिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम नए से नए वर्ड्स बना लेते हैं। अब देखिए इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, प्रीफिक्स प्लस एक्ट को इन्होंने जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या है, आर ई, यानी पहले आ गया री एक्ट उन्होंने बना दिया, फिर एन एक्ट, फिर क्या है कि रीनेक्ट, इंटरैक्ट, ट्रांसैक्ट, ठीक है। ये सारे आपके पास एग्जांपल्स हो गए प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स को किसके साथ ऐड कर दिया, एक्ट के साथ कर दिया। फिर उन्होंने किया एक्ट प्लस सफिक्स, यानी एक्ट के साथ सफिक्स यानी बाद में लगा दिया, जैसे कि एक्शन, एक्टिव, एक्टिवली, एक्शनलेस, एक्टेबल, एक्टिविटी, एक्टिवेट, एक्टिवेशन, एक्टर, एक्ट्रेस। ये दो तो चीज़ें हो गई क्लियर। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया कि प्रीफिक्स को पहले लगा दिया, एक्ट को सेंटर में कर दिया और सफिक्स को एंड पे कर दिया, यानी एक्ट को वो एक्ट बेसिकली आप कह दो कि जो स्टैम्प है, जो ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है। अब रिएक्शन, री क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, रियल वर्ड जो स्टैम्प वर्ड है, या जो कि हमें एक्चुअल में दिया गया है वो एक्ट है। लास्ट पे हमने आई ओ एन लगा दिया तो ये बन गया रिएक्शन। फिर हमारे पास है इनएक्टमेंट, ठीक है, रीनेक्टमेंट, रिएक्टर, रिएक्टिव, रिएक्टिवेट, रिएक्टिवेशन, इंटरैक्शन, ट्रांजैक्शन, इनएक्टिव, इनएक्शन, ठीक है। ये हो गया आपके पास। यानी हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास एक्ट था, एक्ट बोलते हैं स्टैम्प को, जो ओरिजिनल वर्ड था, ठीक है। ओरिजिनल वर्ड को पहले हमने उसके साथ प्रीफिक्स लगाया, यानी पहले कुछ ना कुछ ऐड किया, पहले कोई लफ्ज़ ऐड किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उस एक्ट के साथ सफिक्स लगाया, यानी जो बाद में हमने कोई ना कोई वर्ड ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्ट को सेंटर में रखे ओरिजिनल वर्ड, और पहले साब का लगा दिया और बाद में लह का लगा दिया। तो ये हम लोग बेसिकली क्यों करते हैं, इसको हम इसलिए करते हैं तो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ठीक होती है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स फॉर्मेट करने आते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स बना सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है ना हमारी टेक्स्ट को मीनिंगफुल बना देती है, मीनिंग्स चेंज कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो होते हैं वो कलेक्टिवली अफिक्सेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अब हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा जी, अब अगर हमने सफिक्स करना है, लह का हमने बनाना है, तो हमारे पास लफ्ज़ है नाउन। अगर नाउन दिया हुआ है तो साबके में हम एंड पे क्या ऐड करेंगे, ANCE, ENCE, OR, ER, IST, NESS, IZE, ATE, FY, ENIFY, ये हम वर्ब के साथ ऐड करेंगे। और अगर एडजेक्टिव है, लफ्ज़ जो हमें दिया हुआ है जिसका हमने सफिक्स बनाना है वो एडजेक्टिव है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस एडजेक्टिव के एंड पे एबल का एबल ABLE लगाएंगे, IBLE लगाएंगे, LESS लगाएंगे, IC, ICAL, ISH। और अगर तो एडवर्ब है, जो वर्ड हमें दे दिया क्या है कि ये वर्ड है, आपने इसका सफिक्स बनाना है, और वो जो वर्ड है वो बेसिकली एडवर्ब है, तो फिर हमने उसके एंड पे को किस वर्ड का इजाफा करेंगे, हम LY का इजाफा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट है नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, यानी हम कौन कौन से नाउन यूज़ करेंगे और हम लोग सफिक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। अब सफिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे किया था ANCE, ठीक है। अब ANCE किसको जाहिर करता है, इसका मतलब है स्टेट, किसी भी हालत को, जैसे कि एग्जाम्पल हो गई परफॉर्मेंस। फिर ENCE यानी क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, क्वालिटी ऑफ, जैसे कि यानी कि ये किसी भी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस है। फिर आपके पास ER या OR है, तो ER और OR को हम कब यूज़ करते हैं, अ पर्सन हु अ थिंग विच द एक्ट ऑफ, यानी जो कोई काम करने वाला हो, जैसे एक प्रोग्रामर, ऑपरेटर, कंपाइलर, एक्यूमुलेटर, एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दीज वर्ड्स। अच्छा, पहले तो ये हमने बात की नाउन की। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर हमने हमारे पास जो लफ्ज़ वर्ड दिया गया है ना वो वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब को हमने अब क्या करना है, उसको हमने सफिक्स बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमने ऐड करना है IZE, ATE, FY और EN। ये हमने क्या कर लेने, हमने उस लफ्ज़ जो कि हमें लफ्ज़ दिया गया और वो लफ्ज़ क्या है, वो लफ्ज़ वर्ब है, तो उसके एंड पे हम लोगों ने IZE, ATE, FY, EN ऐड कर देना है। जैसे कि एग्जांपल में है कंप्यूटराइज, ऑटोमेट, एक्टिवेट, कैलकुलेट, सिंप्लीफाई, हार्डन एंड विडन। इसके बाद है अगर हमें एडवर्ब दिया गया है तो एडवर्ब में हम सफिक्स बनाने के लिए सिर्फ LY लगाएंगे।
एल वाई लगाने का क्या मतलब है, इन द मैनर ऑफ कंपेरेबली हेल्पफुली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली और लॉजिकली, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है कि जो हमें वर्ड दिया गया है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ हमने एडजेक्टिव को सफिक्स कैसे बनाएंगे, उसके साथ सफिक्स कैसे एंड करेंगे, उसके एंड पे कैसे कौन कौन से लफ्ज़ आएंगे। तो हम लगाएंगे ए एल द क्वालिटी ऑफ को, इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ, जैसे कि कंप्यूटेशनल लॉजिकल ARIC ABLE IBL। सिमिलरली आप लोगों ने रीड कर लेनी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो क्या है कि लोकेटिंग द बेस वर्ड्स। बेस वर्ड जो होते हैं, जो आपके ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, उन्हें लोकेट करना। कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल लफ्ज़ क्या है। इट इज़ समटाइम डिफ़िकल्ट टू लोकेट द बेस वर्ड्स बिकॉज देयर स्पेलिंग्स फ्रिक्वेंटली चेंज व्हेन सफिक्सेस आर एडेड टू देम। यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड होते हैं ना, बाज़ औक़ात उसको इंडिकेट करना मुश्किल हो जाता है जब उसके साथ सफिक्स लग जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें 3 कंडीशंस बताई हुई हैं बेस वर्ड के लिए। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, इफ़ अ बेस वर्ड एंड इन ई। अगर आपको जो बेस वर्ड है, जो स्टेम है, वो ख़त्म हो रहा है ई पे, देन ई में बी ड्रॉप व्हेन अ सफिक्स इज़ एडेड टू इट। अब ई को फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने उसमें सफिक्स ऐड किया ई को हम ड्रॉप कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में है मैच्योर, MATURE, ये किस पे एंड हो रहा है, ये ई पे एंड हो रहा है, तो ई को हमने ड्रॉप करके इसके साथ हमने क्या कर लिया है, हमने ITY सफिक्स ऐड कर दी, तो ये बन गया आपका मैच्योरिटी। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कि अगर स्टैम्प वर्ड जो है वो वाई पे ख़त्म हो रहा है तो वाई को हम ड्रॉप कर देंगे। तो इसको ऐड, जैसे कि एग्जांपल है हारमोनी, वाई को ख़त्म करके OUS लगा दिए तो हारमोनियस हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस वर्ड्स। अगर तो आपका कोई वर्ड है, बेस वर्ड्स में अंडरगो स्पेलिंग चेंजेस, सफिक्सेस आर एडेड टू देम, रिक्लेम प्लस एक्शन। अब रिक्लेम आपका एक्चुअल वर्ड है, प्लस इसके साथ एक्शन लगा दिया तो रिक्लेमेशन बन गया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने किसको ड्रॉप किया था, देन आई इन द रिक्लेम इज़ ड्रॉप, रिक्लेम में आई को ड्रॉप कर दिया गया है। यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 है लोकेट द बेस वर्ड्स इन द बोल्ड फेस वर्ड्स एंड कैन राइट देम इन द गिवन लाइन्स। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, इसमें से हमने बेस वर्ड को ढूंढना है और वो लगा देना है, ठीक है। अब जैसे कि ऑथेंटिसिटी है, तो इसमें आपका क्या है, अथेंटिक है। कोलिगेट है, ठीक है, तो कोलिगेट का जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, कोलिगेट है। कैम्टोज है, तो ये क्या है, कमटोज है, ठीक है, इसमें से SE रिमूव हो जाएगा। कंपैरेटिव है तो कंपेयर हो जाएगा, डिफरेंशिएट है तो डिफरेंस हो जाएगा, एक्सपेरिमेंशियल है तो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, एक्सपर्टाइज है तो एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो एग्जांपल दी हुई है वो क्या है कि हम लोगों ने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन ऑल द सफिक्सेस, देन ट्राई टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ द स्पीच द वर्ड्स आर। यानी कि ये जो हमें नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं उन्हें हमने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद हमने डिटर्मिन करना है ये कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच है। अब यहाँ पे कौन से पार्ट्स ऑफ द स्पीच की बात हो रही है, जो हमने पहले रीड किए थे। नाउन हमने पढ़ा था, वर्ब पढ़ा था, एडवर्ब पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था कि अगर कोई लफ्ज़ है जो कि स्टेम में वो क्या है, वो नाउन है, तो उसको हम सफिक्स कैसे बनाएंगे, उसके एंड पे हम लोग कौन से लफ्ज़ ऐड करेंगे, ये आप लोगों ने खुद रीड आउट कर लेना है। दिस इज़ जस्ट योर एक्सरसाइज, ओके। एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी, फिल इन द ईच ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने यहाँ पे करेक्शन करनी है या फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स लगानी है, जो भी एक मुनासिब वर्ड है उसकी। A computer can perform mathematical operations very quickly. ये उन्होंने एग्जाम्पल्स खुद ही जो ब्लैंक्स हैं उन्होंने खुद ही फिल की हुई हैं। वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू नोट द कंप्यूटर इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग is the computer operator. The job of the computer operator is to operate the various machine in a computer. The new machines in the computer installation are not yet operating या फिर operational. ये हम दोनों यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और ये जो आपका पेज है इस पे आपका सारा ये देख लिए एग्जाम्पल बेस है, जस्ट आपकी एक्सरसाइज है और सिर्फ आपने इसको रिपीट कर लेना है, खुद आप लोगों ने इसको रीड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है रिकैप। रिकैप में देख लेते हैं कि इस चैप्टर का बेसिक मकसद क्या था,
ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं आपको समरी देने जा रही हूँ कि जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर को बेसिकली आपको क्यों बताया गया है, ताकि आपको वर्ड्स बनाने आएँ। ठीक है, अब जो इंग्लिश के अल्फाज होते हैं उनको 3 बेसिक हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होता है सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड अ स्टैम्प। और प्रीफिक्स क्या होते हैं, यानी वो लफ्ज़ होते हैं जो स्टेम, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड दिया हुआ होता है ना, उसके पहले हम जो भी लफ्ज़ लगाते हैं वो आपका प्रीफिक्स बना देते हैं। और सफिक्स क्या होते हैं, जो कि हम स्टैम्प के एंड पे लगाते हैं। ठीक है, और स्टैम्प जो है इज़ द रूट ऑफ द वर्ड, यानी कि जड़ होती है। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर रेफर्ड एज अफिक्सेस, हम कलेक्टिवली इसको अफिक्सेस कहते हैं। ईच वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी हर लफ्ज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट बात क्या थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अफेक्स किसको बोलते हैं। अफेक्स में बेसिकली प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों आते हैं। स्टैम्प किसको बोलते हैं, बस इस चैप्टर में आपके पास सिर्फ करने वाली ये चीज़ें हैं। ठीक है, पेपर में आपके पास आएगा कि आपको कुछ वर्ड्स दिए भी होंगे कि आप लोग इसका क्या करें, इसका प्रीफिक्स लिखें या इसका सफिक्स लिखें। दैट्स ऑल। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग मुझसे थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।